सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार मिलने वाले हैं छठ से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं, छठ पूजा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे हम हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए जानते हैं निरंकारी विचारधारा क्या कहता है छठ के बारे में। छठ पूजा का महत्व क्या है? निरंकारी विचारधारा का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को पहचाने और समर्पण का महत्व समझे। निरंकारी मिशन में यह विश्वास किया जाता है कि सच्चा ईश्वर हमारे अंदर है और उसे प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी दिखावे या विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है। छठ पूजा की इस आध्यात्मिक यात्रा में भी केवल एकता और सामूहिकता की भावना होती है। जब लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं, नदी के किनारे सूर्य की पूजा करते हैं, तो इसमें एक सामूहिक एकता का भाव होता है, जो निरंकारी मिशन के विचारों के बहुत करीब है। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं। निरंकारी विचार के रूप में बिहार के एक गांव में एक महिला सुमन हर साल छठ की पूजा व्रत करती थी। वह बहुत ही धार्मिक थी और उसकी इस अवस्था के पीछे एक गहरी मान्यता की थी कि उसे परिवार की खुशहाली और छठ मैया की कृपा। लेकिन इस बार उसकी छोटी बहू कविता, जो निरंकारी मिशन से प्रभावित थी, उसने साथ इस व्रत से शामिल थी कि कविता का मानना है कि ईश्वर हर जगह है और इंसान के भीतर भी निरंकारी में बताया जाता है कि सबके इंसान, जबकि सभी के अंदर भगवान छुपे हैं। सुमन और कविता दोनों ने व्रत की शुरुआत की, लेकिन उसकी पूजा की भावना में थोड़ा फर्क था। सुमन जहां व्रत और पूजा को अनिवार्य रूप में आवश्यक मानती थी, वहीं कविता इसे केवल एक माध्यमिक मानती थी ताकि वह ईश्वर के ओर करीब पहुंच सके। वह मानती थी कि सच्चा भगवान हमारे दिलों में है और यह पूजा हमारे भीतर के ईश्वर को पहचानने का एक तरीका है। छठ के चौथे दिन जब वह लोग नदी के किनारे इकट्ठे हुए, सूर्य को अर्घ देने का समय आया, तो सुमन ने कविता से पूछा, तुम्हारे विचारों में भगवान की खोज कैसी होती है? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, छठ का यह पर्व हमें तपस्या और समर्पण का पाठ पढ़ाता है, लेकिन भगवान केवल हमारे बाहरी कर्मों से प्रसन्न नहीं होते। वह हमारे भीतर की शुद्धियाँ या फिर प्रेम, सच्चे इरादे को देखते हैं। निरंकारी मिशन में यह सिखाया जाता है कि भगवान हर प्राणी में मौजूद है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से सभी को समान के रूप में प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर भी हर दिल में है। हमें बस अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानने की ज़रूरत है। सुमन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे महसूस किया कि शायद वह भी सही कह रही है। अगले साल जब सुमन ने छठ मैया का व्रत रखा, तो उसने हर प्राणी में भगवान की झलक को पहचानने का प्रयास किया। उसने समझ गया कि वो छठ केवल एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, त्याग और सच्चे इरादे को बनाए रखने का प्रतीक है। उसने महसूस किया कि निरंकारी विचारधारा उसे छठ पूजा के असली मर्म को समझने में मदद कर सकती है। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश निरंकारी दृष्टिकोण कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। छठ पूजा के दौरान जब लोग उपवास रखते हैं, तो जलाशय में स्नान करते और सूर्य की आराधना करते, तब वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह जीवन के उन मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाता है जो हमें स्वयं त्याग और प्रेम के मार्ग में ले चलता है। निरंकारी मिशन के अनुसार जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, तो हमारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है।
हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सेवा का भाव रखते हैं। निरंकारी विचार में यह भी सिखाया जाता है कि इंसान को अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और अपने भीतर के सच्चे ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। छठ पूजा का अनुष्ठान इस संदेश का प्रतीक है कि हम अपने भीतर की आत्मा को शुद्ध करें और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। इस सत्संगत जी, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि छठ पूजा और निरंकारी विचारधारा दोनों में मानवता, प्रकृति और आत्मज्ञता का विशेष महत्व है। जहाँ छठ पूजा सूर्य देवता की पूजा के माध्यम से हमारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाने का प्रयास करती है, वहीं निरंकारी मिशन में हमें यह सिखाया जाता है कि सच्चा ईश्वर हमारे भीतर ही है। इन दोनों की ही विचारधाराओं में सामंजस्यता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर ले जाना है। सुमन और कविता की इस कहानी पर बात प्रतीत होती है कि किसी तरह परंपराएं और विचारधाराएं हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी पूजा को असली मकसद हमारे दिलों में सच्चाई, प्रेम और संतोष को भावना बनाए रखना है। सत्संगत जी बड़ी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें ऐसे विचार मिले जो आपको दिल को छू गए होंगे। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।